नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट आ रही है और सभी के लिए खुशखबरी ही है ये। खुशखबरी दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस, आरओ, एआरओ और बहुत सारी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। और यहाँ पर क्या था कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को लोक सेवा आयोग ने घटा दिया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो मांग कर रहे थे कि जो प्री से मेंस में जाने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनकी जो संख्या है बढ़ाई जाए। तो लोक सेवा आयोग ने आज ये नोटिस जारी करके यहाँ पर बता दिया कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में जाने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या होगी वो रिक्तियों का 15 गुना होगी। यानी जितने पद होंगे उसका 15 गुना अभ्यर्थी प्री परीक्षा से यानी प्री एग्जाम से मेंस में क्वालिफाई करवाए जाएंगे। और ये जो आदेश है ये आपकी पीसीएस 2021 परीक्षा से ही लागू हो रहा है, जो कि 24 अक्टूबर को आपको होने वाली है। लेकिन ये जो आदेश है पीसीएस जे की जो परीक्षा है इसमें लागू फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए और इसके साथ साथ दोस्तों इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होते थे उनको यहाँ पर कर दिया गया 3 गुना। ठीक है, यानी मेन से जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में के लिए क्वालिफाई होंगे तो रिक्तियों की सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है उत्तीर्ण कराने का निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया है। तो पीसीएस 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको यहाँ पर इस विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि अब ये जो नोटिफिकेशन इसी के अनुसार सारी भर्तियाँ आने वाले टाइम पर होंगी। तो चाहे आपको आरओ या भर्ती हो, पीसीएस भर्ती हो या लोक सेवा आयोग की अन्य कोई भर्तियाँ हों जिसमें प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें इसी के सापेक्ष जो है क्वालिफाई अभ्यर्थियों को करवाया जाएगा। कहने का मतलब अभ्यर्थियों का ही इसमें एक बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात आप सभी के लिए है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी दोस्तों खबर यहाँ पर है पीजीटी एवं पीसीएस को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इस समय पीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं चयन बोर्ड में। वहीं पर 24 अक्टूबर को आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और इसके साथ ही एक परीक्षा कोई यूनिवर्सिटी है, नाम मुझे याद नहीं है, उस एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनकी बीएड की भी परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, और उनके पीजीटी के इंटरव्यू भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब ये छात्र परेशान है कि आखिर हम पीजीटी का इंटरव्यू दें या पीसीएस की परीक्षा दें या बीएड की परीक्षा दें। पीसीएस 24 अक्टूबर को होना है और 24 अक्टूबर को ही कॉमर्स का इंटरव्यू है। ठीक है, तो जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी जो 24 तारीख जिनका इंटरव्यू है उनके सामने बड़ी दुविधा है कि आखिर हम क्या छोड़ें क्या दें, पीजीटी में इंटरव्यू जा करके दें या पीसीएस परीक्षा दें। इसी तरीके से 27 अक्टूबर को आई थिंक जो है एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनका जो है बीएड का एग्ज़ाम है। ठीक है, और साथ में जो है पीजीटी का इंटरव्यू भी देना है, तो उनके लिए भी इस तरीके की समस्याएं हुई हैं। इस पर चयन बोर्ड ने क्या कहा है वो आप लोग देखिए। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, देखिए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये सभी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्र लिख करके मांग किया था कि 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है और 24 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू है, इसलिए उनका जो इंटरव्यू है किसी दूसरी डेट में करवा लिया जाए ताकि वो पीसीएस प्री की परीक्षा में सम्मिलित हो सके और इंटरव्यू में सम्मिलित हो सके। इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो परीक्षा नियंत्रक है नवल किशोर जी, उन्होंने कहा है कि विषयवार साक्षात्कार कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है और ना ही अभ्यर्थी को किसी दूसरे दिन इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब अभ्यर्थी इस असमंजस में है कि आखिर क्या करें क्या ना करें। चयन बोर्ड जो है वो मना कर चुका है कि डेट नहीं बदली जाएगी इंटरव्यू की और पीसीएस की भी डेट बदलने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपको एक तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अब आप देख लीजिए क्या आपको ड्रॉप करना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए है। यूपी पीसीएल में भर्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के मौक़ों का इंतजार कर रहे स्नातकों के काम की खबर। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपी पीसीएल ने समूह ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
यूपीपीसीएल द्वारा असिस्टेंट अकाउंट के कुल 240 पदों पर भर्तियां की जानी है, जिसके सापेक्ष पदों की संख्या देखा तो 109 अनारक्षित के पद हैं, 24 ईडब्ल्यूएस के पद हैं, 56 ओबीसी के पद हैं, 48 एससी के पद हैं और 3 एसटी कैटेगरी के लिए पद हैं। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रेजुएट अभ्यर्थी जो कॉमर्स स्ट्रीम में क्वालिफाई हुआ है और 1 जुलाई को कम से कम उसके 21 वर्ष एज कंप्लीट हो रही है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चयन कैसे होगा तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया कि यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंट के पदों के लिए उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा यानी सीबीटी के आधार पर किया जाना है। परीक्षा में कुल 50% डोएक ओ लेवल जो होंगे कंप्यूटर कोर्स इस तरह से पूछे जाएंगे और 150% जो होंगे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, अंकगणित, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और आयकर से पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम अपडेट के बारे में। सरकारी नौकरी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी आपके सामने आ चुकी है। देखिए लिखा है, दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। तो कुल मिलाकर के आज केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में आपके 3% की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 28% जो डीए है वो मिल रहा है। ठीक है, अब 3% बढ़ गया है, तो अब जो है डीए जो मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें जुलाई 2021 से ये जो 31% है वो दे होगा। लेकिन अगर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनको इस 31% डीए का बढ़ा हुआ जो लाभ है वो 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ने वाली है, 3% सैलरी बढ़ जाएगी। अंत में एक महत्वपूर्ण अपडेट और है स्कॉलरशिप को लेकर के। जो छात्र एडमिशन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरे हैं, उनके लिए जो है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आपके स्कॉलरशिप की डेट है वो बढ़ा दी गई है। 25 अक्टूबर तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को इसकी समय सारणी जो संशोधित वाली वो जारी कर दी थी। ठीक है, तो 25 अक्टूबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और बाकी फॉर्म भरने के बाद स्कूल में आपको जमा करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी स्कूल में या कॉलेज में जमा करने के लिए डेट जो आपकी 28 तारीख रहेगी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।